Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In last video, we were discussing about Kant's 12 observation. In that video, we had discussed till Kant's sixth observation. In this video, we will continue further. So, let's start. Kant's seventh observation, that is a full time amelioration of the symptom yet no special relief of the patient मीन्स कि जो सिम्टम है उनके अंदर तो आराम है बट पेशेंट को फिर भी रिलीफ जो है वो फील नहीं हो रहा है। अब इस चीज़ के रीज़न क्या हो सकते हैं? फर्स्ट इज़ presence of latent condition which prevent improvement beyond a certain stage, कि पेशेंट की बॉडी के अंदर एक लेटेंट कंडीशन दैट इज़ हिडन कंडीशन या फिर हिडन डिजीज़ प्रेजेंट है जो कि एक सर्टेन स्टेज के बाद में पेशेंट में इम्प्रूवमेंट नहीं होने दे रही। Second is remedies act favorably but the patient get palliated in this case due to presence of organic disease, कि जो हमारी मेडिसिन है उसने एकदम करेक्ट एक्ट किया है एंड इन दिस केस जो पेशेंट है उसमें पेलिएशन बहुत अच्छे से हुआ है बट ड्यू टू दैट लेटेंट कंडीशन एक सर्टेन स्टेज के बाद में पेशेंट की कंडीशन में इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है। Now, what is the prognosis in this case? So, prognosis is unfavorable or bad because एक सर्टेन स्टेज के बाद में पेशेंट की कंडीशन के अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। Hence, eighth observation, that is some patient prove every remedy they get. कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको मेडिसिन देने के बाद में वो उस मेडिसिन के सिम्टम्स जो होते हैं वो शो करने स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे पेशेंट जो होते हैं वो प्रूवर होते हैं एंड मेनली दे विल प्रूव द हाईएस्ट पोटेंसी। Now, what is the conclusion of this observation of Kent? The patient are hysterical, सिंपली दे आर ओवर सेंसिटिव टू ऑल थिंग्स, और सिंपली हम बोल सकते हैं कि पेशेंट इज़ इडियोसिंक्रेटिक टू एवरीथिंग एंड दीज ओवर सेंसिटिव पेशेंट्स आर ऑफ्टन इनक्यूरेबल, कि इनको ट्रीट करना भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि ये हर चीज़ ही जो है या हर मेडिसिन है उसकी प्रूविंग स्टार्ट कर देते हैं एंड these type of oversensitive patient are born with this sensitivity and they will die with it. They are not capable of rising above this over irritability and overwroughtness state. And conclusion and prognosis of this case is also bad क्योंकि ये हर मेडिसिन को प्रूव कर रहे हैं ना कि उससे क्योर हो रहे हैं। Kant's ninth observation, and that is the action of the medicine upon provers. मेनली कैंट ने नाइन्थ ऑब्जर्वेशन के अंदर जो मेडिसिन का एक्शन है एक पेशेंट के ऊपर वो नोट किया है एंड हेल्दी प्रूवर्स आर ऑलवेज बेनिफिटेड बाय प्रूविंग, एज वी ऑल नो दैट होम्योपैथी में प्रूविंग जो होती है वो एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे होती है। सो दिस ऑब्जर्वेशन इज ऑल्सो अबाउट दैट the constitutional state of an individual who wants to be a prover should be carefully observed and noted, कि मेडिसिन देने से पहले भी पेशेंट के सारे सिम्टम्स नोट किए जाते हैं एंड आफ्टर मेडिसिन भी जो न्यू सिम्टम या जो पहले सिम्टम्स थे उनको नोट किया जाता है। टेंथ ऑब्जर्वेशन, न्यू सिम्टम्स अपीयर आफ्टर द रेमेडी, कि हमने मेडिसिन दी एंड उसके बाद में कुछ न्यू सिम्टम जो हैं वो पेशेंट के अंदर अपीयर हो रहे हैं। सो इन दिस केस अगर बहुत ज़्यादा न्यू सिम्टम पेशेंट के अंदर अपीयर हो रहे हैं तो जो एक हमारा प्रिस्क्रिप्शन होता है वो जनरली अनफेवरेबल वन होता है या हो सकता है हमने गलत मेडिसिन पेशेंट को दी हो and this type of prescription does not sustain a true homeopathic relation. And as a physician, now
what we have to do in this condition? If the symptoms are not of serious nature, wait till the new symptom pass off, then select most similar medicine. कि अगर जो symptoms हैं वो इतने ज़्यादा serious नहीं है तो आप wait करो जब तक वो symptoms अपने आप नहीं चले जाते, and उसके बाद में वापस केस टेकिंग लेके जो मोस्ट सिमिलर मेडिसिन है पेशेंट की वो उसे दो। सेकंड इज़ कि अगर जो सिम्टम्स हैं पेशेंट के वो बहुत ज़्यादा सीरियस नेचर के हैं, सो एज सून एज एंटीडोट कीजिए उस मेडिसिन को एंड सेलेक्ट अनदर मोर सिमिलर मेडिसिन आफ्टर फ्रेश केस टेकिंग। Kant's 11th observation. When all symptoms are observed to reappear, मीन्स कि पेशेंट अभी हमारे पास में आया है किसी कंडीशन को लेके एंड हमने मेडिसिन दी, एंड आफ्टर मेडिसिन पेशेंट के अंदर कुछ पुराने सिम्टम जो एट प्रेजेंट नहीं अवेलेबल थे वो अपीयर हो रहे हैं। सो व्हाट इज़ द कंक्लूजन ऑफ दैट? फर्स्ट इज़ the medicine that is administered is correct. Second, disease is curable and symptoms are disappearing in the reverse order of their appearance and patient is on the road of recovery. डॉक्टर हेरिंग भी यही बोलते हैं कि पेशेंट तब ठीक हम मानेंगे जब जो सिम्टम्स हैं वो रिवर्स ऑर्डर में अपीयर हो रहे हैं। And what will be the prognosis? And prognosis is very good. As a homeopathy physician, हम लोगों को भी यही चाहिए होता है कि that the symptom should disappear in the reverse order. And what we have to do in this case, so long as old symptom come back and go off, the medicine must be let alone. कि पेशेंट के जो ओल्ड सिम्टम है वो वापस आ रहे हैं एंड वो डिसअपियर भी हो रहे हैं टाइम के साथ में, तो आपको वेट एंड वॉच करना है एंड मेडिसिन को एक्ट करने देना है। सेकंड, कि अगर ओल्ड सिम्टम जो हैं वो आए हैं, कुछ चले गए हैं और कुछ पेशेंट के अंदर रह गए हैं, तो आपको उस केस के अंदर मेडिसिन की जो डोज है उसको रिपीट करना है। Kant's 12th observation. Symptoms take the wrong direction. And now what is the conclusion? That the medicine given is wrong. हमने जो मेडिसिन पेशेंट को दी है वो गलत है। And what will be the prognosis? So prognosis is of course bad. And what we have to do? So antidote the medicine. So that's all about Kant's 12 observation.